किसी का आवासीय सेक्टर के विषय में, व्यवसायिक संस्थान, जो सारे लोग परेशान हैं, झुग्गी झोपड़ी, एक बार भी एचईसी का उन्होंने मुंह में नाम नहीं लिया। शर्म आनी चाहिए। दूसरा बार सांसद है, इसके पहले भी 5 बार बीजेपी के सांसद रहे। एक साधारण बैंक गारंटी नहीं आप दिलवा सकते हैं? क्या सरकार चला रही है? बैंक गारंटी तो मानवता की चीज़ है। ये अस्पताल में इलाज तो मानवता की चीज़ है, तो ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर कुछ नहीं है। अगर आप बैंक गारंटी दिलवा दे, पूरा एचईसी का लायबिलिटी महीने का 4 करोड़। बैठक में देश के गृह मंत्री अमित शाह पर निंदा प्रस्ताव लाया गया, भर्त्सना किया गया। कल अमित शाह जी यहाँ कार्य समिति के बैठक में आए थे। कार्य समिति की बैठक नहीं थी, ये जनसभा था। कार्य समिति के बैठक के नाम पर जनसभा को संबोधित किया, लेकिन अफसोस है कि जनसभा जिस मैदान में वो कर रहे थे वो एचईसी का ऐतिहासिक मैदान है, प्रभात तारा मैदान, जिसका नामांकन भगवान जगन्नाथ स्वामी के नाम पर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी सीनियर टीम, जिसमें 4 केंद्रीय मंत्री, 1 चीफ मिनिस्टर, एक वर्तमान चीफ मिनिस्टर और देश के गृह मंत्री, और झारखंड सरकार में झारखंड में जितने भी तमाम विधायक हैं, जनप्रतिनिधि है, सांसद है, सभी लोग कल मौजूद है, उसका आप साक्षी हैं। लेकिन अफसोस है कि जिस मैदान में उस सभा की है वो एचईसी का धर्मस्थली मैदान है, और उस मैदान में एचईसी के समस्याओं पर, एचईसी के कर्मचारियों पर, एचईसी के अधिकारियों पर, एचईसी के मजदूरों पर, विधवा आश्रित पर और यहाँ के विस्थापितों पर, एचईसी का आवासीय सेक्टर के विषय में, व्यवसायिक संस्थान, जो सारे लोग परेशान हैं, झुग्गी झोपड़ी, एक बार भी एचईसी का उन्होंने मुंह में नाम नहीं लिया। ऐसा लगा जैसे कि वो बिना बरस के जो है कि भाषण दे रहे हैं कि उनको एचईसी के नाम से बरस करना पड़ेगा। इतना इन लोगों का नीयत खराब है, एचईसी के नाम से इतना लोगों को घेरना है। एचईसी के प्रति उनकी मानसिकता साफ नहीं है, उनकी मंशा साफ नहीं है। इसलिए जो है कि आज एचईसी में आक्रोश का माहौल है, तमाम सेक्टर में, पूरा एचईसी इलाका में, मजदूरों में, सभी लोगों ने जो है कि आज बोला कि हम लोग उनको निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। आज के बैठक में भी प्रस्ताव पारित हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, जो नीति आयोग में सदस्य हैं, आज जो यहाँ सत्ता में विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं, अभी से भी उन लोग को थोड़ी भी अगर शर्म और लाज बची हुई है तो एचईसी एशिया का जो मदर इंडस्ट्री है, जो सैकड़ों बेटा को जन्म दिया कारखाने के रूप में, उसको बचाने का काम करे। जो चंद्रयान को बनाया, पोखरण को बनाया, मिनी रत्न में रहा, ऐसे बड़ी कारखाना को जिसके चक्का बनाने से रेल चलता था, पानी जहाज चलता था, पनडुब्बी तक बनाया है एचईसी। इसलिए जो है कि इसको, और पूरा रक्षा मंत्रालय तो इसी पर डिपेंडेंट है। डिफेंस का मैक्सिमम जो है कि यंत्र बनाया, विस्तार से नहीं बताना चाहते हैं। तो ऐसे स्थिति में इसके साथ में ज़बरदस्त अंधेरा लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम लोग प्रकाश लाने के लिए पूरा लाखों लोग इसके लिए हम लोग अडिग हो गए हैं। क्योंकि आवासीय कॉलोनी के लोग, चाहे गृहिणी हो, महिला हो, पुरुष हो, चाहे एक्स एम्प्लॉय, सेवानिवृत्त कर्मचारी हो, वॉलंटियर हो, रिटायर कर्मी हो, चाहे मजदूर हो, कर्मचारी हो, सप्लाई हो, ठेका हो, विधवा आश्रित हो, चाहे अधिकारी हो, कार्यरत हो, सारे लोगों ने संकल्प लिया है कि एचईसी में प्रकाश लाने के, एचईसी को बचाने के लिए, एचईसी को जिंदा रखने के लिए हम लोग जो है कि कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। इसको लेकर आज हम लोग बैठक में जो है कि सारे विषयों पर चर्चा किए हैं। आने वाला समय एचईसी के लिए एक इतिहास के प्रति पन्नों पर लिखाएगा। चूँकि एचईसी रहेगा तभी झारखंड रहेगा, याद रखिएगा। क्योंकि एचईसी मुख्यालय ही नहीं है, सरकार का भी मुख्यालय है और भाजपा का भी मुख्यालय है, जो कि प्रभात तारा में मोदी जी हो चाहे अमित शाह कार्यक्रम करते हैं। इसलिए एचईसी रहेगा तभी झारखंड बचेगा, तभी देश चलेगा। जो एचईसी का नाम नहीं लगा वो झारखंड में जो है कि रहने के लायक नहीं है। स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दे रहा हूँ, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हम लोग एचईसी को बचाने के लिए हर तरह का कुर्बानी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। चाहे इसके लिए भी जो भी हम लोग का अंजाम, जो भी हम लोग को सहना पड़ेगा, हम लोग तैयार हैं। आपको स्पष्ट तौर पर बता समझिए कि ये पहला चरण का शुरुआती दौर है, ये आंशिक जो है कि ये आपको हम संकेत दे रहे हैं। तो आने वाले समय में एचईसी राज्य का बड़ा मुद्दा बनेगा, चाहे राज्य सरकार का चुनाव हो, विधानसभा का, चाहे भारत सरकार को अगर देश चलाना है तो एचईसी को नज़रअंदाज करके नहीं चल सकते हैं। क्योंकि अब तो 2 मंत्री झारखंड से, रांची के लोकसभा का सांसद भी मंत्री है, वो भी डिफेंस मंत्री है, जिसके वर्क ऑर्डर से डिफेंस का नाम होता था। अगर वो चाहें तो सैकड़ों करोड़ का वर्क ऑर्डर इमीडिएट दिलवा सकते हैं। शर्म आनी चाहिए।
दूसरे बार सांसद है, इसके पहले भी 5 बार बीजेपी के सांसद रहे हैं। एक साधारण बैंक गारंटी नहीं आप दिलवा सकते हैं? क्या आप सरकार चला रहे हैं भाई? बैंक गारंटी तो मानवता की चीज़ है। ये अस्पताल में इलाज तो मानवता की चीज़ है, तो ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर कुछ नहीं है। अगर आप बैंक गारंटी दिलवा दे, पूरा HEC का लायबिलिटी महीने का 4 करोड़ है, 3.5 करोड़ रुपया ब्याज उनका माफ़ हो जाएगा, तो HEC को लायबिलिटी नहीं रहेगा। बाजार से हाट से उनको कलेक्शन आता है करीब करोड़ रुपया, तो HEC तो सरप्लस में रहेगी। क्यों, क्या कारण है कि आप रिवाइवल इसको नहीं करना चाहते हैं? क्या कारण है कि आप HEC का नाम जो है कि देश के एजेंडा में नहीं रख रहे हैं, डेवलपमेंट में, रिवाइवल में? और हमको उम्मीद है कि देश के उद्योग मंत्री जो भारत सरकार के बने हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा का सुपुत्र हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे कुमार स्वामी साहब, हम लोग का एक जो है कि सामाजिक जो है कि लगाव उनसे है, उनके विचारधारा, हम लोग का विचारधारा काफ़ी मिलता जुलता है। उम्मीद है कि इसमें हम लोग को सफलता मिलेगी। अगर ऐसा स्थिति आएगी तो आने वाले समय में हम लोग भारत सरकार तक भी पैर रखेंगे। हो सकता है कि दिल्ली भी हम लोग जाएंगे, इसको लेकर पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि राज्य सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन भी बोले हैं कि हम जो है कि इसको टेक ओवर करने के लिए तैयार हैं। अगर हमको हैंड ओवर कर दे भारत सरकार तो हम HEC को चलाएंगे। तो हम उनको साधुवाद देते हैं और उनके बयान से काफ़ी जो है लोगों में एक उत्साह का वर्धन हुआ है, लोगों में मनोबल बढ़ा है। और निश्चित तौर पर जो है कि राज्य सरकार के साथ हम लोग रहेंगे। और हमको उम्मीद है कि नीति आयोग में जो 27 तारीख को बैठेगा ये विषय उठेगा, नहीं उठेगा तो जन आंदोलन का एक बड़ा अखाड़ा तैयार होगा HEC, जिसका चर्चा देश के कोने कोने में होगा।